बीते दिनों में आपका बहुत सारा प्यार और स्नेह मिला है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए कुछ रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लेके उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से उन कहानियों के व्याख्यान और भावार्थ हमारे अपने विचार होते हैं। अगर आप उन विचारों से भिन्न मत रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपने सुझाव बता सकते हैं, स्वीकार्य होगा। मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज की कहानी एक ऐसे ही एक व्याख्यान और भाव को प्रस्तुत करती हुई आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। मित्रों, एक जगह संतों की एक सभा चल रही थी। सभा में किसी सज्जन व्यक्ति ने घड़े में गंगा जल भर के रख दिया था ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो वो घड़े का पानी पी सके। सभा से थोड़ी दूर पर एक नौजवान युवक खड़ा था। वो उस घड़े को देखकर बहुत सारी बातें सोच रहा था। उसके मन में तमाम विचार आ रहे थे। सोच रहा था कि ओह, इस घड़े की किस्मत कितनी अच्छी है, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसके अंदर तालाब या पोखर का जल नहीं भरा है, गंगा जल भरा है। दूसरा, इसका जल संत लोग इस्तेमाल करेंगे, संत लोग इस घड़े को स्पर्श करेंगे, संत लोग की ये घड़ा सेवा कर पाएगा। कितना भाग्यशाली है। घड़े ने उस युवक के मनोभाव को पढ़ लिया और घड़ा बोल पड़ा। घड़े ने कहा, मैं तो मिट्टी के साथ शून्य की तरह पड़ा हुआ था। मैं तो एक तरीके से मिट्टी ही था। मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं तो कई बार भगवान से पूछता था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है। फिर एक दिन कुम्हार आया। उसने फावड़े से काट काट कर मुझे बोरी में भर के अपने घर ले गया। वहां पे मुझे अच्छी तरीके से रौंदा गया। फिर पानी डालकर मुझे गूंथा गया। चाक पे रखकर मुझे तेजी से घुमाया गया। गला काटा गया, गला काट के मुझे उतारा गया। फिर पानी से थाप दे देकर मुझे एक आकार दिया गया। और तो और मुझे तपने के लिए आग में झोंक दिया गया। उसके बाद मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। बाजार में भी सभी लोग मुझे ठोक ठोक कर देखते थे। और कीमत भी कितनी लगती थी? 20 या 30 रुपए। तब मैं बहुत दुखी था। मैं सोचता था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इतनी प्रताड़ना मुझे ईश्वर क्यों दे रहा है? फिर एक दिन एक सज्जन मुझे खरीद के ले गए और आज उन्होंने मेरे अंदर गंगा जल भर के मुझे संतों की सेवा के लिए प्रस्तुत किया है। अब जब आज का दृश्य मैं देख रहा हूं, आज इस परिस्थिति में मैं देख रहा हूं, तब मैं समझ पा रहा हूं कि ईश्वर हमेशा से ही मेरा भला चाहते थे, मेरे लिए अच्छा सोचते थे। तभी मुझे तपाया गया, मुझे रौंदा गया, मुझे गूंथा गया, मुझे काटा गया। वो सारी प्रताड़नाएं सहने के बाद मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तब अपने अंदर मैं गंगा जल को रख पा रहा हूँ। मित्रों, ये थी घड़े की कहानी। हमारे जीवन में वैसा क्या होता है
हम दुख से, परेशानियों से इतना विचलित हो जाते हैं कि हम प्रभु के, भगवान के, ईश्वर के उस अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, और अगर ईश्वर है भी तो हमें ही ये सारी दुख और प्रताड़नाएं क्यों दे रहा है, ऐसी सोच हमारे अंदर आने लगती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मित्रों, आपको ऐसा समझना चाहिए कि हजारों, लाखों और करोड़ों के इन पत्थरों में से ईश्वर ने आपको चुना है तराशने के लिए। तो तराशने की इस प्रक्रिया में कुछ परेशानियां तो आएंगी, कुछ दर्द तो होगा, उसे बर्दाश्त करना सीखिए और ये मान के चलिए कि ईश्वर आपको भी कोहिनूर की तरह तराश के बनाना चाहता है। इसीलिए आपको ये सारा दुख, सारी परेशानियां और सारी प्रताड़नाएं दे रहा है। धन्यवाद मित्रों आपको सुनने के लिए। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल शुक्ला जी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।